आज हम बात करेंगे, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वह सब पहले से तय होता है। पर क्या यह भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की इसी रहस्यमय कथा से। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि गरुड़ पुराण का ज्ञान अधूरा सुनना विष पीने के समान होता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति आभार जरूर जताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैंने सुना है कि जो जीव जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। क्या यह सत्य है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मानव जीवन, जन्म और मृत्यु के रहस्य से जुड़ा हुआ है। सुनो नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी और हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी बनेगी। कृष्ण बोले, प्राचीन काल में एक राज्य था, अक्षयपुरी। वहां के राजा रतनधर धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। वे चाहते थे कि उन्हें एक योग्य संतान मिले जो राज्य का कार्य संभाल सके। भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे, परंतु जब संतान का जन्म हुआ तो वह बच्चा विकलांग और कमजोर था। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने ईश्वर से प्रश्न किया, हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? क्या यह पहले से मेरे भाग्य में लिखा था? तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे राजा, यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। भाग्य पहले से तय होता है, परंतु कर्म उसे बदल सकते हैं। राजा ने पूछा, क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, भाग्य एक चक्र है जो कर्मों के अनुसार घूमता है। अच्छे कर्म करो तो यह चक्र तुम्हारे पक्ष में घूमता है, बुरे कर्म करो तो यही चक्र तुम्हारे विरुद्ध चलता है। फिर श्री कृष्ण बोले, राजा, तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम यही था, पर उसका भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे प्रेम, साहस और आत्मविश्वास दोगे तो वह अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। याद रखो राजा, भगवान की भक्ति, सत्य और सेवा से भाग्य बदल सकता है। यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। राजा ने कृष्ण की बात आत्मसात कर ली। उन्होंने अपने पुत्र को हार न मानने की शिक्षा दी। धीरे धीरे उस पुत्र ने अपनी विकलांगता को पार किया और अपने कर्म और साहस से समाज में एक महान स्थान पाया। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यही जीवन का सत्य है। भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, परंतु कर्मों और भक्ति से उसे बदला जा सकता है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि जीवन एक खेत के समान है, जिसमें हम जो बोते हैं वही फल पाते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म, सत्य, सेवा और ईश्वर भक्ति ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अहंकार, लोभ और क्रोध त्याग देना चाहिए, क्योंकि यही दोष मनुष्य को उसके कर्मों से दूर कर देते हैं। जो मनुष्य धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपने भाग्य को सुधारता है, बल्कि अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है, भाग्य भले ही जन्म से पहले लिखा हो, लेकिन कर्म और भक्ति से उसे बदला जा सकता है। सत्य धर्म का पालन करें, माता पिता की सेवा करें और ईश्वर का ध्यान करें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।